किसी बड़े व्यापारी से बड़ी सफलता के बाद में एक कॉलेज में उसको इनवाइट किया गया, तो उनसे पूछा गया कि आपके जीवन में अध्यापकों का कितना भय रहा जिसकी वजह से आप इतने सफल हो गए। तो उसने तमाम छात्र छात्राओं को इंगित करते हुए कहा कि अभी आपको अध्यापक का जो भय लग रहा है या अध्यापक के नाम की जो हेजिटेशन है, ये उस दिन दूर हो जाएगी जब आपके जीवन में बॉस नाम का प्राणी आ जाएगा, मालिक नाम का प्राणी आ जाएगा। संकल्प करना पड़ेगा। भारत माता दोनों हाथों से आपका बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। मंचों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया से, देश की मीडिया से और जितने भी पब्लिक कम्युनिकेशन के स्टेज हैं वहाँ से तमाम, मुझे नहीं पता कि देश के युवा पीढ़ी की मानसिकता कैसी हो गई है। वो चुम्बन, काजल, चुनरी, कुर्ती से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये कष्ट का विषय है। आदरणीय प्रेम दर्शन का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसके लिए अवतार लेना पड़ता है। यह साधारण देह से संभव नहीं। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। मैं अपनी बहन बेटी को ऐसे कोचिंग सेंटर में नहीं भेजना चाहूंगा जहां के लोग उसको माल बुलाते हों। थोड़ा कड़वा बोलता हूं लेकिन दवाई की तरह है, काम करेगा। आप भी अपनी बहन बेटी को ऐसे किसी संस्थान में नहीं भेजना चाहेंगे कि जहां का वातावरण बहुत अच्छा ना हो। सात्विकता के इस दौर में लड़कियों को मजबूत होने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण के नाम पर तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, तमाम योजनाएं लागू हैं, लेकिन आज भी स्थिति वहीं पर है। निवेदन इतना करना चाहता हूं, लड़कियों को मजबूत होने की आवश्यकता है ही, साथ ही साथ लड़कों को थोड़ा सा विनम्र होने की भी आवश्यकता है। जंगल का एक नियम है, अगर आप शेर हैं तब भी आपको उतनी ही तेज दौड़ना है जितनी तेज हिरन दौड़ता है। अगर आपको कल का सवेरा देखना है तो नहीं दौड़ोगे, भूखे मर जाओगे। अगर आप हिरन हैं तब भी आपको उतना ही तेज दौड़ना है जितना तेज शेर दौड़ता है। नहीं दौड़ोगे तो शिकार कर लिए जाओगे, अगला सवेरा नहीं देख पाओगे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं। मानस के माध्यम से तमाम बातें कही गई कि हुई है वही जो राम रच राखा। ये समाज में जो वीक पॉइंट है, जो कुरीतियां हैं, मैं आपको उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं। हुई है वही जो राम रच राखा, ये कह दिया जाता है अमूमन, और काम को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। बोले हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसे बुद्धिजीवियों से बचिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, अगर कोई गरीब, कोई भूखा किसी विद्वान से यह कहे कि मुझे भूख लगी है, तो वो विद्वान उसको रोटी नहीं देगा, उसको विश्व में भुखमरी के आंकड़े गिनाने लगेगा। ऐसे बुद्धिजीवियों से आपको बचना पड़ेगा। होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ये बात आधी है। इसके आगे भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कठिन कर्म गत जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, कठिन कर्म गत जान विधाता। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कह रहे हैं कि जीवन संतुलन का नाम है। ज्यादा करोगे तो मर जाओगे, नहीं करोगे तब भी मर जाओगे। जब तक संतुलन नहीं रहेगा जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कठिन कर्म गत जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह 8-10 बजे जगते होगे, उसके बाद 24 घंटे में से 6-7 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप। पूरी दुनिया 5 तत्वों से मिलकर बनी है। मेरा अपना चिंतन और मंथन है, आप लोगों के सामने आज पहली बार रख रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, समझिए।
पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट, ऐसा कोई तत्व नहीं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा कोई प्रकल्प नहीं जो 5 तत्वों से मिलकर न बना हो। सफलता भी ठीक उसी प्रकार है। मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आज मुझे झेल लीजिएगा। आज के बाद इस बात का दावा करता हूँ कि आज के बाद याद रखेंगे कि राम बदावर कुछ बोल के गए थे हमारे बीच में। ये बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं साहब, ये बोर नहीं हो रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सफलता 5 तत्वों से मिलकर बनी है और दुनिया की हर चीज 5 तत्वों से मिली है, मिलकर बनी है। निवेदन करता हूँ, पहली